रॉकेट एक प्रकार का वाहन है। रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और मैं हूं कुलदीप सिंह। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं रॉकेट के इतिहास और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। रॉकेट एक ऐसा वायुयान है जिसे किसी भी वातावरण में उड़ा सकते हैं। एरोप्लेन को उड़ान भरने के लिए हवा की जरूरत होती है, लेकिन रॉकेट को उड़ान के लिए हवा की जरूरत नहीं होती है। धरती पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एरोप्लेन बनाया गया, लेकिन धरती के बाहर के वातावरण में जाने के लिए मतलब अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट का आविष्कार किया गया। रॉकेट का आविष्कार मानव के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता रहा है, क्योंकि रॉकेट के आविष्कार से नई नई खोजें हुई और वैज्ञानिकों को धरती के बाहर बहुत सारे रिसर्च किए गए, जिससे बहुत सारी गैलेक्सी और बहुत सारे दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज करने की कोशिशें की जा रही हैं और उनमें सफलताएं भी प्राप्त की जा रही हैं। साथ ही रॉकेट यान ने मानव को धरती से चंद्रमा तक भी पहुंचाया है। रॉकेट एक इंग्लिश शब्द है जिसे हिंदी में मिसाइल कहा जाता है। रॉकेट का इस्तेमाल सबसे पहले चीन में किया गया था और उस समय रॉकेट को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उस समय का सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में रॉकेट का प्रयोग किया जाता था। सन 1232 में चीन और मंगलों के युद्ध में रॉकेट का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। ऐसा माना जाता है कि मंगलों द्वारा रॉकेट टेक्नोलॉजी का यूरोप में विस्तार हुआ और फिर यह धीरे धीरे यूरोप से एशिया तक फैल गया। इतिहास को खंगाला जाए तो पता चलता है कि टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजी सेना से भिड़ंत के समय लोहे से बने रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। दुनिया का पहला तरल ईंधन सन 1926 में रॉबर्ट गोडार्ड के द्वारा शुरू किया गया और 16 मार्च 1926 को आर्बन मैसाचुसेट्स पर दुनिया का पहला तरल ईंधन रॉकेट प्रक्षेपण किया गया था। रॉकेट की कार्यप्रणाली। रॉकेट इंजन क्रिया और प्रतिक्रिया सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे समझने के लिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आपने एक गुब्बारे में हवा भरकर उसे छोड़ा ही होगा। गुब्बारा उसके अंदर की हवा खत्म होने तक तेज गति से सारे कमरे में इधर उधर उड़ता फिरता है। यह एक छोटा सा रॉकेट इंजन ही है। गुब्बारे के खुले सिरे से हवा बाहर उत्सर्जित होती रहती है, जिससे उसकी विपरीत दिशा में गुब्बारा जा रहा होता है। हवा का भी भार होता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो खाली गुब्बारे का वजन नापिए और उसमें हवा भरकर उसका वजन नाप कर देख लीजिए। आपने अग्निशामक दल के कर्मियों को पानी की धार फेंकने वाले पाइप को पकड़े हुए जरूर देखा होगा। इस पाइप को पकड़ने में काफ़ी शक्ति चाहिए होती है। कभी कभी 2-3 कर्मी इस पाइप को पकड़कर रखते हैं। इस पाइप से तेज गति से पानी बाहर आता है, जिससे उसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, जिसे अग्निशमन दल के कर्मी अपनी शक्ति से नियंत्रण में रखते हैं। यह भी रॉकेट ही प्रणाली का एक सिद्धांत है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे किसी बंदूक से गोली दागे जाने पर बंदूक के बट के पीछे कंधे पर धक्का लगता है। यह पीछे कंधे पर लगने वाला धक्का ही गोली के सामने वाली दिशा में जाने की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। यदि आप किसी स्केटबोर्ड पहियों वाली तख्ती पर खड़े होकर गोली चलाएं, तब आप उस धक्के से विपरीत दिशा में जाएंगे, अर्थात आप पीछे की ओर गति करेंगे। गोली का दागा जाना भी रॉकेट इंजन जैसे ही कार्य करेगा। जैसे पानी में जब नाव चलाई जाती है, जब आप चप्पू चलाते हैं तब पानी को पीछे धकेलते हैं और नाव विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। इसी तरह रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर एक सक्रिय मुंह से अत्यंत वेग के साथ बाहर निकलती है। इसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर ले जाती है। इसके साथ ही आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि पृथ्वी की सीमा से बाहर जाना, अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने के लिए आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का वेग चाहिएगा। अर्थात अगर आप एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर तय कर लेते हैं तो आप इस पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जा सकते हैं, अन्यथा पृथ्वी के वायुमंडल के बीच में ही अटक सकते हैं। अंतरिक्ष यानों को वायुमंडल से ऊपर उड़ना होता है, इसलिए वे अपना ईंधन एवं ऑक्सीजन लेकर उड़ते हैं। जेट विमान में केवल ईंधन रहता है। जब विमान चलना प्रारंभ रहता है तो विमान के सिरे पर बने छिद्र से बाहर की वायु इंजन में प्रवेश करती है। वायु के ऑक्सीजन के साथ मिलकर ईंधन पर अत्यधिक दबाव के साथ जलता है। जलने से उत्पन्न गैस का दाब बहुत अधिक होता है। यह गैस वायु के साथ मिलकर पीछे की ओर से जेट से तीव्र वेग से बाहर निकलती है। यद्यपि गैस का द्रव्यमान बहुत कम होता है, किंतु तीव्र वेग के कारण संवेग और प्रतिक्रिया बल बहुत अधिक होता है। इसलिए जेट विमान आगे की ओर तीव्र वेग से गतिमान होता है और पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में जा पाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक रॉकेट में कितना ईंधन प्रयुक्त होता होगा कि वह इस पृथ्वी के वातावरण से बाहर जाकर अंतरिक्ष में पहुंच सके? तो उसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि रॉकेट में 3 भाग होते हैं ईंधन के लिए। ये पहला होता है अंतरिक्ष शटल, दूसरा महाकाय ईंधन टैंक और तीसरा होता है 2 ठोस सहायक बूस्टर रॉकेट। रिक्त शटल का द्रव्यमान 74,842 किलो होता है। रिक्त बाह्य ईंधन टैंक का द्रव्यमान 35,425 किलो होता है तथा प्रत्येक सहायक रिक्त रॉकेट का द्रव्यमान 83,914 किलो होता है। इसमें ईंधन भरना होता है। हर सहायक रॉकेट में
5 लाख किग्रा ईंधन होता है। बाह्य ईंधन टैंक में 6,16,432 किग्रा द्रव ऑक्सीजन, 1,02,512 किग्रा द्रव हाइड्रोजन होती है, जो कि ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। प्रक्षेपण के समय पूरे वाहन, शटल, ईंधन टैंक, सहायक रॉकेट और ईंधन का द्रव्यमान 20 लाख किग्रा होता है। अर्थात जब 20 लाख किग्रा ईंधन का उपयोग किया जाता है तब रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल से अंतरिक्ष में जा पाता है। 74,842 किग्रा के शटल के प्रक्षेपण के लिए 20 लाख किग्रा कुल द्रव्यमान एक बहुत ही बड़ा अंतर है। शटल अपने साथ 30,000 का अतिरिक्त भार भी ले जा सकता है, लेकिन अंतर अभी भी विशाल है। ईंधन का द्रव्यमान शटल के द्रव्यमान से 20 गुना है। यह ईंधन 2700 मीटर पर सेकंड की गति से नीचे की तरफ फेंका जाता है, जिससे रॉकेट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर गति करता है। सहायक बूस्टर रॉकेट 2 मिनट ईंधन जलाकर 15 लाख किग्रा प्रणोद उत्पन्न करते हैं। शटल के 3 मुख्य इंजन जो बाह्य ईंधन टैंक का प्रयोग करते हैं 8 मिनट के ईंधन प्रज्वलन में 1,70,000 किग्रा का प्रणोद उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण रॉकेट का अंतरिक्ष में जा पाना संभव होता है। तो ये थी रॉकेट की कार्यप्रणाली और उसमें प्रयुक्त होने वाले ईंधन का वर्णन। तो अगर आपको ऐसे ही नॉलेज से भरे वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं यहाँ पर हर 2 या 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।